बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुबह सवेरे ही श्री प्रयाग धाम में सारी संगतों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चारों ओर खुशहाली छाई हुई, चारों ओर गुरुमुख प्रेमी, चाहे भक्तानियों की ओर हो, भक्तों की ओर हो, सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए, क्योंकि ये श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी श्री छठी पातशाही जी का शुभ अवतरण दिवस का, शुभ जन्म दिवस का अवसर था और सभी धूमधाम से मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम में आए हुए दूर दूर से अपने सतगुरु से अथाह प्रेम करने वाले, उन्हें दिल में बसा कर रखने वाले गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु का सुबह सुबह ही श्रीकार में दर्शन करने का लाभ प्राप्त कर रहे थे। ये 15 अगस्त का अमृत वेले का समय था। श्रीकार भीतर से श्री हुजूर गुरु महाराज जी के निवास स्थान से चलकर जब बाहर की ओर आई तो लंबी कतारें बाहर इंतज़ार करते हुए श्रीकार के दर्शन मात्र से ही ज़ोर ज़ोर से ऊंची स्वर में, मीठी स्वर में जयकारे लगाने लगी और श्रीकार को नज़दीक आते हुए और श्रीकार के भीतर से सुंदर सुंदर दूधिया रोशनी झिलमिल करती हुई और अंदर आदरणीय महात्माओं जी के बीच में सुंदर सुंदर आभा बिखेरते हुए सुंदर श्री दर्शन हुजूर गुरु महाराज जी के होने पर मन व शीतल शांत गुरुमुख प्रेमियों का हो रहा और इसी प्रकार श्रीकार के भीतर से श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को दोनों तरफ आशीर्वाद प्रदान करते हुए और बड़ी सुंदर सजी हुई श्रीकार आगे से और दोनों साइड से और श्रीकार के ऊपर बड़े बड़े गुब्बारे सजे हुए और श्रीकार श्री मंदिर जी की ओर जाती हुई और श्री मंदिर जी के प्रांगण में श्रीकार के पहुंचने पर वहाँ भी एक बड़ी भीड़ श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का, श्रीकार का इंतजार करते हुए उपस्थित थी। धीमे स्वर में, मीठे स्वर में सुंदर जयकारे लगे। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए श्रीकार के बाहर कृपा फरमाई। थोड़े थोड़े जयकारे लगते रहे और श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी के अंदर प्रवेश करते हुए महात्मा जनों के बीच से और सभी को सुंदर आशीर्वाद, महात्मा जनों को और भगत जनों को बड़े धीमे धीमे चलते हुए सभी को आशीर्वाद परिपूर्ण रूप से देते हुए श्री वेदी जी में आप पधारे और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकते हुए शुभ जन्मदिन की बधाई संदेश भेंटा करते हुए
गुलदस्ते, पुष्प और प्रसाद श्री चरणों में रखकर भेंट करके श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्रथम पातशाही जी के सुंदर मस्तक पर श्री हुजूर ने सुंदर तिलक लगाया और सभी संगत ने सुंदर जयकारा बुलाया। फिर बड़े आहिस्ता श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में हुजूर गुरु महाराज जी नतमस्तक हुए, माथा टेकते हुए, पुष्प भेंटा करते हुए, जन्म दिवस का सुंदर बधाई संदेश समर्पित करते हुए और प्रसाद के साथ सुंदर तिलक लगाया और फिर से संगत ने सुंदर जयकारा बुलाया। इसी प्रकार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेकते हुए, बधाई संदेश देते हुए, प्रसाद भेंटा करते हुए, पुष्प अर्पण करते हुए श्री हुजूर ने सुंदर तिलक मस्तक पर लगाया और सारी संगत ने बड़े प्रेम से जयकारा बुलाया। और फिर श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में श्री हजूर पहुँचते हुए उनके श्री चरणों में माथा टेकते हुए, बधाई संदेश जन्म दिवस का देते हुए, प्रसाद भेंटा करते हुए और पुष्प अर्पण करते हुए सुंदर तिलक लगाया। सभी ने जयकारा बुलाया और फिर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेकते हुए श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने पुष्प भेंटा करते हुए और बधाई संदेश देते हुए, प्रसाद भेंटा करते हुए और सुंदर तिलक श्री गुरु महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही जी के मस्तक पर लगाया और सारी संगत ने जोर से जयकारा बुलाया। और फिर श्री आरती का ये सुंदर समागम शुरू हुआ। श्री आरती में गुरुमुख प्रेमी झूम रहे थे, श्री आरती को गा रहे थे, झूम रहे थे। और इस प्रकार श्री आरती के समापन पर थोड़ी देर का मौन ध्यान हुआ, सत्संग हुआ। तत्पश्चात भजन शुरू हुए। भजनों में कई कई प्रेमी खड़े होकर नाचने भी लगे और श्री गुरु महाराज जी इसी प्रकार वहाँ से प्रस्थान करने लगे। भाईजनों को, भक्तानियों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हुए, भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, बाहर की ओर कृपा करते हुए जब श्रीकार के नज़दीक पहुँचने वाले थे तो वहाँ ढेर सारी भीड़ भक्तों की जो पहले से थी, वहाँ पर सारी भक्तानियाँ और बाइयाँ भी उधर भक्तों की तरफ आकर के अपना एक स्थान सुनिश्चित करते हुए भक्तों को थोड़ा एक तरफ करते हुए भक्तानियों ने उस बड़े स्थान पर रेलिंगों की ओर अपना कब्जा जमाया और लगे जोर से जयकारे लगाने। श्रीकार के नज़दीक जो गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए, बैठे हुए और श्री गुरु महाराज जी सबको वहाँ पर रुक कर आशीर्वाद देने लगे। और फिर गुब्बारों के झुंड अपने हाथों में लिए हुए गुरुमुख प्रेमी रास्ते में श्रीकार के थोड़े ही नज़दीक खड़े हुए और श्रीकार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए और चलते हुए कुछ गुब्बारों को आकाश की ओर श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में धागा लेकर उड़ाया। वो गुब्बारे ऊपर की ओर उड़ते हुए ऐसा लग रहा था, एक संदेश दे रहा था, संदेश दे रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से उनका उद्धार हो रहा है, हो गया है और आकाश की बुलंदियों को छू रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी जो हमें रोज़ सुमरन, ध्यान, भजन अभ्यास का संदेश देते हैं, वो यही दर्शाता है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए हम अपनी सुरति को, अपनी आत्मा को, जो कि संसार की मोह माया में लिप्त है, उसे उन जंजालों से छुड़ाकर श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से एक इशारा ये करते हैं कि यही हमारी सुरति मन और माया के जो अधीन है, इससे छूटकर ऊपर ब्रह्मांड देश की ओर उठ करके ऊपर की ओर पहुँचे और अपना जो निश्चित धाम है, जो ठिकाना है आत्मा का, सुरति का, वहाँ पहुँच जाए। ये सुबह सवेरे का जो दृश्य था, मन को लुभाने वाला, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, धूप अभी नहीं निकली थी और सभी गुरुमुख प्रेमी श्रीकार के साथ भागते हुए, भाईजन और भक्तानियाँ तो वहीं ऊपर के प्रांगण में ही श्री मंदिर जी के खड़े होकर थोड़ा इधर से उधर भागकर एक दूसरे से आगे चलकर इतना ही श्री दर्शन का नज़ारा प्राप्त करके वहीं रुके रहे। और फिर श्रीकार जब ऊपर के वेड़े से चलते हुए श्री गुरु महाराज जी ने और भी अनेकों गुब्बारे जो झुंड के झुंड भक्तजन अपने हाथों में लिए हुए खड़े थे, सब ने श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में धागा दिया और श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुब्बारों को एक एक करके झुंड के झुंड ऊपर की ओर छोड़ दिए और बड़े ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगते हुए और श्री गुरु महाराज जी भी श्रीकार में विराजमान बड़े मन भावन मुस्कान के साथ सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। और इसी प्रकार श्रीकार फिर सीधे हाथ की ओर गेट में प्रवेश करते हुए, जो कि सीधे श्री प्रयाग शांति भवन की ओर, शिमला पार्क की ओर रास्ता जाता है, वहाँ से श्रीकार शिमला पार्क की ओर श्री प्रयाग शांति भवन की ओर प्रस्थान किया। और गुरुमुख प्रेमी भी श्री मंदिर जी से बाहर को जाते हुए एक बड़ी भीड़ वहाँ गुरुमुख प्रेमियों की जो दिख रही थी, वो बहुत से लोग श्री मंदिर के सामने जो बड़ा सुंदर लुभाने वाला पार्क बना हुआ है, उस पार्क में प्रवेश कर गए, टहलते हुए नज़र आए, फ़ोन पर बात करते नज़र आए। कोई फ़ोन से फ़ोटो शूट कर रहा है, कोई चाय पीने के लिए भीड़ की भीड़ जाने लगी। और इस प्रकार पूरा श्री प्रयाग धाम संगत से भरा हुआ, चारों तरफ चहलकदमी गुरुमुख प्रेमियों की। फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जन्म दिवस के साथ ही आज ये 15 अगस्त का दिन भी था कि आज के दिन ये हिंदुस्तान, ये भारत मुकम्मल आज़ादी को प्राप्त करके आज़ाद हुआ। और स्कूल जो श्री प्रयाग धाम के परिसर में श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से खुलवाया है, यहाँ पर आसपास के गरीब तबके के बच्चों को बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाई का अवसर प्रदान किया है। उनको स्कूल की ड्रेसेज के साथ और भी बहुत सी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं। और आज विशेष 15 अगस्त का जो स्कूल का प्रोग्राम हुआ करता है, जो कि हिंदुस्तान में हर स्कूल में होता है,
तो यहाँ श्री प्रयाग धाम के स्कूल में जो प्रोग्राम होता है, इसका सुबह सवेरे सर्वप्रथम, जो कि प्रयाग धाम के एक तरफ एक कोने पर स्कूल है, वहाँ से सभी बच्चे अपने जो शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं उनके सानिध्य में सुंदर वेशभूषाओं में और जो नृत्य, जो गान, देश गान, भक्ति गान और श्री दरबार के भजन भी उन्हें सिखाए जाते हैं। और वो बच्चे बड़ी ही श्रद्धा और भाव से, जो कि वहाँ मराठी भाषा होकर भी श्री गुरु महाराज जी के भजन हिंदी में बड़े प्यार से गाते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे महाराष्ट्रियन होते हुए भी श्री गुरु महाराज जी के बहुत सारे नियमों का पालन भी कर रहे हैं। वो सभी बच्चे इकट्ठे होकर ढोल नगाड़ों के साथ एक परिक्रमा करते हुए श्री प्रयाग धाम की, फिर श्री मंदिर जी की ओर आने के लिए सामने ही एक निश्चित जगह पर जहाँ पानी की टंकी बनी हुई है, वहाँ इंतज़ार करते हुए कि अब श्री कार, जो कि शिमला पार्क की ओर, श्री प्रयाग शांति भवन की ओर श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया था, और उन्हें वापस आकर के उसी रास्ते पर इन सभी छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को भी समय देना होता है। ये श्री गुरु महाराज जी की भी भगवान श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम होने का एक इशारा मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों के बीच श्रीकार रुक करके उनके प्रोग्राम को देखते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जो वो गीत पेश करते हैं, भजन पेश करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे नृत्य पेश करते हैं, डांस करते हुए, जो सारे संसार की ये स्कूली मान्यता है, मर्यादा है, उसको श्री गुरु महाराज जी यहाँ श्री प्रयाग धाम में सराहते हैं। और वहीं सभी बच्चों को महात्मा जन अपने हाथों से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से प्रसाद वितरण करते हैं। बहुत सारा प्रसाद उन बच्चों को वितरित किया जाता है, और सभी बच्चे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर जयकारा भी लगाते हैं। और थोड़ी देर के पश्चात वहाँ से श्रीकार वहाँ से प्रस्थान करते हुए अपने निवास स्थान की ओर जाते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए, सभी गुरुमुखों की भी वहाँ भीड़ लगी होती है, और सभी गुरुमुखों को भी प्रसाद मिलता है। और इसी प्रकार ये सुबह का श्री मंदिर जी का और स्कूल का ये शुभ कार्यक्रम समापन होता है, और सभी गुरुमुख प्रेमी अपना नाश्ता करने के लिए श्री लंगर में पहुंच जाते हैं। और इसके पश्चात शाम को बड़े श्री दर्शन हॉल में, जो कि आज का शाम को नहीं, दोपहर को, जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं श्री दर्शन हॉल में लगभग 12 बजे, तो वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी जब विराजमान होते हैं, ज़ोर ज़ोर से जयकारे गुरुमुख प्रेमियों की ओर से लगाए जाते हैं, भाईजनों की ओर से, भक्तानियों की ओर से। पूरा श्री दर्शन हॉल जयकारों के जय घोष से गुंजायमान होता हुआ ऐसा लग रहा होता है जैसे आकाश को छू रहे हैं जयकारे। श्री गुरु महाराज जी विराजमान होने पर वहाँ वर्दियाँ पहने हुए, ड्रेस पहने हुए गुरुमुख प्रेमी ढोल की आवाज़ के साथ वहाँ भी अपना नृत्य पेश करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद वितरण किया जाता है, जो नाचने वाले होते हैं, बजाने वाले होते हैं। एक
बैकुंठ का दृश्य आज श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने बना दिया। सुंदर सजा हुआ सिंहासन और सिंहासन पर विराजमान श्री हुजूर गुरु महाराज जी गोल्ड का तिलक धारण किए हुए, मस्तक पर शोभायमान गोल्ड कलर का तिलक, सुंदर श्वेत वस्त्रों में बड़े सुंदर आभा बिखेरते हुए श्री दर्शनों की गुरुमुख प्रेमियों का मन बरबस खींचते चला जाता है। कितनी देर तक, 1 घंटे से भी अधिक श्री गुरु महाराज जी विराजमान रहे, क्योंकि बाहर से आई हुई संगत को, सभी को माथा टेकने का भी अवसर इसी समय में श्री गुरु महाराज जी ने दिया और सभी संगतें दर्शन करके अपने प्रीतम का प्रेम विभोर हो रही और सुंदर प्रसाद भी श्री दर्शन हाल में वितरण किया और गुरुमुख प्रेमी प्रसाद पाकर, श्री दर्शन पाकर, सुंदर सुंदर नज़ारों को देख करके हर्षित हो रहे। और जब श्री दर्शन हाल में सभी प्रोग्राम समापन हुआ तो सभी गुरुमुख प्रेमी उठकर खड़े होकर आगे की ओर आ गए और जहाँ तहाँ गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे। सुंदर भजनों के साथ, भजनों और ढोल की आवाज़ के साथ भगतानियाँ क्या, बाईजियाँ क्या, भगत क्या, महात्मा क्या, जहाँ देखो जहाँ भी खड़े हुए गुरुमुख प्रेमी अपने अपने अंदाज में अपने प्रीतम प्यारे से ये खुशी का अवसर जो मिला, उन्हीं के साथ अपना चित्त जोड़े हुए, सारी दुनिया की शुद्ध बुद्ध भूले हुए अपने सतगुरु से अपना प्रेम का संबंध पहले से भी कहीं अधिक पक्का करते हुए महसूस कर रहे थे। सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि केवल और केवल इस संसार में अगर कोई है तो सतगुरु ही हमारा साथी है, सतगुरु ही हमारा मीत है, सतगुरु से ही केवल हमारी प्रीत है। बाकी सब संसार बेगाना सा लगने लगता है। ये बैकुंठ के नज़ारे, ये बैकुंठ का निवास, हर कोई प्रेमी आज बैठा हुआ अपने प्रीतम के पास भरपूर खुशियाँ मना रहा। और श्री गुरु महाराज जी ने भी खूब लीलाएं की, खूब प्रसाद लुटाया, खूब आशीर्वाद दिया। एक से बढ़कर एक खुशी आज सतगुरु के आशीर्वाद में, सतगुरु के दीदार में समाई हुई और सतगुरु सारी खुशियाँ अपनी ओर से आशीर्वाद के जरिए, श्री दर्शनों की झलकियों के जरिए, सुंदर वचनों के जरिए गुरुमुख प्रेमियों की झोली में भर रहे थे और सभी की झोली को भर करके भरपूर कर दिया। और सभी गुरुमुख प्रेमी निहाल हुए। श्री गुरु महाराज जी ने सबको बधाइयाँ दी, सबको सुंदर वचन सुनाए और विशेष प्रकार से एक ही संदेश श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में अंत में सत्संग वचनों की समाप्ति के समय फिर से याद दिलाया कि 5 नियमों की पालना हर गुरुमुख ने करनी है। ये 5 नियम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। और 2 घंटे भजन अभ्यास ये ज़रूरी है। जो करते हैं वो ठीक है, जिन्होंने अभी नहीं शुरू किया है वो भी अवश्य 2 घंटे भजन अभ्यास किया करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये सुंदर वचनों में संदेश पाकर ऐसा लग रहा था कि सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जो सुमरन भजन अभ्यास नहीं भी करते हैं, अपने भीतर ही भीतर ये संकल्प लिया, अपने आप से वादा किया कि मैं भी
आज श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर आज से अवश्य अमल करूँगा, पालन करूँगा और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री वचन सुनकर प्रेम विभोर हो रहे। और गुरुमुख प्रेमियों को जाना भी होता है और उसके पहले श्री लंगर का जो अवसर होता है, कुछ देर भी श्री दर्शनों में हो ही जाती है, क्योंकि प्रोग्राम अधिक होते हैं। आज के इस जन्म दिवस पर कुछ अधिक प्रोग्राम होने पर श्री दर्शन हॉल में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन प्रसाद तो वितरित होता ही रहता है। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी सभी को दर्शनों से निहाल करके फिर पीछे की ओर, अंदर की ओर कृपा फरमाई और सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर में पहुँचे। लंगर में 36 प्रकार के व्यंजनों को भी एक तरफ करने वाला आज का लंगर विशेष, जिसकी व्याख्या करना भी ठीक नहीं, इतने में ही समझने की ज़रूरत है कि श्री गुरु महाराज जी का जो आज श्री लंगर में प्रसाद प्राप्त हुआ, गुरुमुख प्रेमी भीतर ही बेहतर महसूस तो कर रहे थे, लेकिन कुछ कहते नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक दूसरे से थोड़े शब्दों में कहते हुए, सुनते हुए देखा जा रहा था कि मज़ा आ गया, आनंद आ गया। और यही आनंद सब गुरुमुख प्रेमियों के भीतर भरता रहे और सतगुरु का प्यार मिलता रहे। हम सतगुरु के वचनों की पालना करते रहें और यूं ही खुशियां मनाते रहें, उनकी प्रसन्नता मिलती रहे और यूं ही सबको एक दूसरे को बधाइयाँ देते रहें। फिर से आज श्री गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद और शुभकामनाएँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।